हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन हमको दिया हो एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और अगर इसका ग्राफ हमको पता हो। देखो, हमारे पास ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि हमको क्या होना चाहिए, ग्राफ पता रहना चाहिए फंक्शन का। ठीक है, तो अगर ग्राफ हमको इसका पता हो तो ग्राफ के थ्रू हम कैसे इसकी लिमिट को निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये एक्सटेंडिंग ए पे हमको लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा एक्स एक्सिस पे ए है कहाँ पे। तो अब क्या होगा कि जैसे मतलब इधर लेफ्ट साइड से एक एरो हम लोग देखने का काम करेंगे और राइट साइड से एक एरो देखने का काम करेंगे। ठीक, अब वही सेम चीज ये एरो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी, एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ बन रहा होगा उस पे देखने का काम करेंगे। उस पे लेफ्ट साइड से एक एरो लेके जाएंगे और एक राइट साइड से एरो लेके जाएंगे। अब ये दोनों एरो जहां पे मिलने का काम कर रहा होगा, ये एक पॉइंट एल को पे ही मिलने का काम कर रहा हो या दिख रहे हो, एक पॉइंट एल पे ही जा रहे हो। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एफ ऑफ एक्स कहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है, या एफ ऑफ एक्स की लिमिट क्या है, एल है, एट एक्स टेंडिंग टू ए पे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास प्राइमरी रिक्वायरमेंट यही है कि हमको उस फंक्शन का ग्राफ पता रहे। ठीक है, तो हम उसकी लिमिट के बारे में बता सकते हैं कि फंक्शन की लिमिट कहाँ पे जा रही है। ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं कि ग्राफ के थ्रू कैसे इन एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इनकी लिमिट कैसे निकाल सकते हैं। तो पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के लिए हमको क्या करना होगा, एक्स एक्सिस पे जाना होगा। हम देखो इसको किन किन पॉइंट पे देख सकते हैं। वैसे आर्बिट्रेरी हम लोग किसी भी पॉइंट पे देख सकते हैं, बट पहले मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ पे हम लोग को कुछ विजुलाइज होगा, कुछ अलग चीज हम लोग देखने का काम करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको वन पे देखने का काम करता हूँ कि वन पे जो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, इसकी लिमिट लिमिट एक्स टेंडिंग वन। ठीक है, इसकी लिमिट कहाँ पे जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की लिमिट कहाँ पे जाएगी, एग्जिस्ट करेगी भी या नहीं एग्जिस्ट करेगी। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वन के लेफ्ट से जाएंगे। तो देखो वन हमारे पास, अगर आप ग्राफ में देख रहे होगे तो ये देखो हमारे पास वन है। ठीक है, आई होप ये आपको ग्रीन कलर से दिख रहा होगा। अब अगर देखो इस पे अगर आप वन के लेफ्ट साइड से जाओगे तो इधर से कुछ जा रहे हो, और वन का अगर आप ग्राफ देखोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो से जब वन के बीच में नंबर लाई करता है तो उसका ग्राफ जीरो पे जाता है। तो ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, और ये वन पे खाली है कि वन पे, तो ये वन पे नहीं जाता ग्रेटेस्ट इंटीजर, वन पे कहाँ पे जाता है, वैल्यू यहाँ पे जाता है। ठीक है, तो चलो हम लोग लेफ्ट साइड से वन की तरफ जाते हैं। तो ये कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट साइड से जब वन की तरफ हम लोग जाने का काम कर रहे हैं, तो ये देखो वैल्यू कहाँ से, जीरो से होते हुए जा रहा है, तो ये कहाँ पे, जीरो पे ही है। तो ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग जीरो, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट भी बोल सकते हैं, एफ ऑफ जीरो प्लस एच। ठीक है, सॉरी वन प्लस एच। और ये यहाँ पे एफ ऑफ वन प्लस एच मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग बोल सकते हैं ना। ठीक है, सॉरी वन माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो वन माइनस एच। इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, वन माइनस एच। और आगे क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, इसके आगे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ये कहाँ पे जाएगा, वैल्यू हमारा जीरो पे जा रहा है। इसकी लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, जीरो आ रही है। अब देखो हमको क्या करना है, राइट साइड से इसको देखना है। तो चलो अब राइट साइड से देखते हैं। देखो राइट साइड से अगर हम लोग एरो चलाते हैं वन के लिए, तो ये देखो हमारे पास अभी देखो ये नंबर लाइन पे चला रहे हैं। इसके पहले ये फंक्शन की भी वैल्यू यहीं पे थी और नंबर लाइन की भी वैल्यू यहीं पे थी, तो इसलिए हमको आसानी से दिख रहा था। अब देखो राइट साइड से जब जाएंगे वन के लिए, तो देखो हम एरो चला रहे हैं। ठीक है, राइट साइड से। अब इसके लिए हम लोग ग्राफ देखेंगे कहाँ पे, तो राइट साइड का ग्राफ देखो ये है। ठीक है, तो राइट साइड का ग्राफ हमारे पास ये है, और जब हम एरो ऐसे चलाएंगे वन के लिए, ठीक है, कि क्या कर रहे हैं, राइट साइड से वन के लिए एरो चला रहे हैं, तो अब देखो ये फंक्शन कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है हमारा वन पे जा रहा है। तो ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, ये राइट हैंड लिमिट है। तो इसी को बोले लिमिट एच टेंडिंग जीरो वन प्लस एच। ये हमारे पास कहाँ पे जा रहा है, ये वन पे जा रहा है। मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। ठीक है, तो देखो ये राइट हैंड लिमिट इसकी कहाँ पे जा रही है, वन पे जा रही है। अब आप लोगों ने इससे पहले डिफिनीशन तो पढ़ी रखी है, लेफ्ट और राइट लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, यही चीज हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो इसी तरीके से अगर हम किसी भी फंक्शन के ग्राफ के थ्रू उसकी लिमिट को हम लोग बता सकते हैं। ठीक, अब देखो अगर मान लो आपके पास यहाँ पे कोई पॉइंट होता है, टू और थ्री के बीच में कोई पॉइंट होता है, अब इस पे लिमिट आपको देखना है।
तो इस पे पहले लेफ्ट साइड से अप्रोच करो, लेफ्ट साइड से इधर से अप्रोच करोगे तो ग्राफ में भी अप्रोच करते हैं, लेफ्ट साइड से हम लोग अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, राइट साइड से अप्रोच करते हैं इसके लिए, तो देखो राइट साइड में भी जब अप्रोच करेंगे इस पॉइंट तक के इमेज के लिए, तब भी ये कहाँ जा रहा है, इसी सेम ही पॉइंट पे जाने का काम कर रहा है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, देखो 2 है। तो अगर कोई भी पॉइंट जो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, तो अगर उस पर हम लोग इस फंक्शन की लिमिट निकालेंगे, ऐसे हम लोग का लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, और ये कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ए जो है 2 और 3 के बीच में कहीं पे है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इसकी लिमिट को कहाँ पे ले जाएगा, 2 पे ले जाएगा, जैसा कि आपको ये ग्राफ पे दिख रहा होगा। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप आस्क भी कर सकते हो, बिकॉज ये वीडियो रिकॉर्डेड हो रही है, तो मैं होप यही करता हूँ कि आप कमेंट करोगे, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से अगर हमको हम लोग ये बोले 4 पे -4 पे लिमिट लानी हो, तो देखो -4 का सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ के थ्रू जाते हैं। तो पहले -4 पे आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करो, लेफ्ट साइड से देखो जब अप्रोच करोगे तो इधर से अप्रोच करोगे। अब इसके लिए लेफ्ट साइड पे देखो ये 4 के अबाउट में पॉइंट ये है। अब लेफ्ट साइड से अगर अप्रोच कर रहे हो 4 के लिए, तो ये देखो ये जा रहा है लेफ्ट साइड से 4 के लिए, और हमारे पास इस पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से 4 के लिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर वैल्यू क्या आएगी, -5, ठीक। अब यहाँ पे राइट साइड से अगर हम लोग 4 के लिए अप्लाई करेंगे, तो राइट साइड से -4 के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो इधर से ये वैल्यू जाएगा, और ये कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है -4 पर, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो राइट साइड से -4 पे जा रहा है। अब देखो दोनों जो एरो है वो सेम पॉइंट पे टेंड करने का काम नहीं कर रहे हैं, हमने यही बोला था कि एरो जो होगा ये भी जाएगा एल पे, तो ये भी जाएगा एल पे, तो हम बोलेंगे कि क्या है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, वो भी एल के इक्वल हो रही है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ से हम लोग ये बोल रहे हैं, और एक चीज बोल रहे थे कि लिमिट जो है 4 पे लिमिट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, ग्रेट लिमिट एक्स टेंडिंग टू -4 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ये क्या है हमारे पास, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रही। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ आगे। देखो ये हमारे पास बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये हमारे पास फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, ठीक है। अगर आप इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अभी साइन एक्स आ गया है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ देखो कुछ यूं है, ये हमारे पास क्या है, 0 से π/2 के बीच में वैल्यू हमारी कहाँ पे जा रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स की 0 पे, और π/2 पे ये देखो सर्कल बना है, और ये इसकी वैल्यू कहाँ पे गई है, 1 पे गई है π/2 पे। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद π/2 से जब एबव गए, फिर से इसकी वैल्यू कहाँ पे गई है, 0 पे गई है, ठीक है। फिर जब हम लोगों ने पाई से फिर ओवर किया, तब देखो क्या हुआ, पाई से ऊपर जा रहे हैं तो इसकी वैल्यू कहाँ पे जा रही है, -1 पे जा रही है, ठीक है। और उसके बाद ये कहाँ पे 2 पाई पे ये वैल्यू 0 पे जाती है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सर्कल बनाया, और 2 पाई पे हमारे पास वैल्यू कहाँ पे जाएगी, 0 पे जाएगी, ठीक है। तो देखो ग्राफ इन सबका कैसे ड्रॉ किया जाता है, मैंने इसके पहले वीडियोज में बता रखा है कि ग्राफ को आपको कैसे ड्रॉ करना है, तो वहाँ पे इन सब ग्राफ्स को मैंने डिस्कस भी किया कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ इनकी लिमिट के बारे में बात करेंगे। तो देखो हमको क्या करना होगा, अगर हम लोग ये बोले लिमिट एक्सटेंडिंग π/2, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, इसकी लिमिट क्या आएगी। अब देखो मैंने इसके पहले इसको आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल से प्रूव भी कराया था, इसकी लिमिट क्या आई थी, ठीक है। बट अब यहाँ पे हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से देखेंगे। देखो π/2 पे अगर हम लोग देखो, यहाँ पे एक चीज हमको यही ध्यान रखना है कि जो एक्स एक्सिस है, जो नंबर लाइन है, अब तो उसी पे देखो हमारे पास ग्राफ भी बना, क्योंकि 0 पे जा रहा है, यानी एक्स एक्सिस पे ग्राफ बनेगा। तो कब बना है, जब आपके पास नंबर 0 से पाई के बीच में हो रहा है, और π/2 पे वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये भी हमको पता था, ये सब चीजें मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। एफ ऑफ एक्स या कहें एफ ऑफ π/2, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स को हटा देते हैं, एफ ऑफ π/2 की वैल्यू 1 है, ठीक। तो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, π/2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं। अगर हम लोग π/2 पे लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं, तो देखो किन नंबर से होते हुए जा रहा है, 0 0 0, ये सारे के सारे नंबर कहाँ पे जा रहे हैं, 0 पे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से हमारे पास ये जो वैल्यू कहाँ पे जा रही है, 0 पे जा रही है फंक्शन की।
अब राइट साइड से हम लोग पाई बाई टू को अप्रोच करते हैं। देखो जब राइट साइड से भी अप्रोच करेंगे हम लोग पाई बाई टू को, तो ये फंक्शन हमारा कहाँ पे जा रहा है, ये फंक्शन हमारा जा रहा है 0 पे ही जा रहा है। ठीक है, तो आप देखोगे लेफ्ट साइड से और राइट साइड से भी हमारे पास जो ये फंक्शन का ग्राफ है वो कहाँ पे टेंड कर रहा है, देखो 0 पे। अब देखो, अब आप ये कहोगे कि नहीं 1, देखो यहाँ पे 1 नहीं बना, यहाँ पे ये 0 ही है। लेफ्ट एरो, अगर आप देखो लेफ्ट एरो लेके जा रहे हो आप फंक्शन के ग्राफ पे और राइट एरो लेके जा रहे हो, ये जिस नंबर को पॉइंटिंग आउट कर रहे हैं वो देखो नंबर यहाँ पे क्या है, इसी एक्सिस पे तो पॉइंटिंग आउट कर रहा है, और ये कहाँ पे है, ये देखो है 0। ठीक है, तो ये क्या हुआ, लेफ्ट साइड और राइट साइड से हमारे पास 0 पे जा रहा है। बट पाई बाई टू की साइन, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन पाई बाई टू, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अगर हम इसकी लिमिट बोले तो लिमिट कितनी आएगी, 0 आएगी। बट अगर हम इसकी वैल्यू को बोले तो 1 आ रही है। तो देखो ऐसे भी फंक्शंस होते हैं, ये चीज मैंने पहले भी बता रखा है कि जो क्या करते हैं कि लिमिट जब टेंड कराते हो तो वैल्यू कुछ दूसरी आती है, बट उस फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू उस पॉइंट पे कुछ दूसरी होती है। तो ऐसे भी फंक्शन हमको मिल सकते हैं। ठीक है, इन चीजों को आगे हम कंटिन्यूटी में भी देखेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा जो चीज मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, अब देखो यहीं पे हमारा एक क्वेश्चन और टास्क स्टार्ट होता है। आप अगर से इस ग्राफ को देखोगे तो जैसे 0 किधर निगेटिव में आ रहे हैं, तो हमारे पास एक ग्राफ कहाँ बन रहा है, -1 पे बन रहा है। 0 किधर निगेटिव में और माइनस ओपन पाई तक। ठीक है, यहाँ तक। तो अब अगर देखो इस 0 को अगर लेफ्ट साइड से आप अप्रोच करो, तो देखो जब लेफ्ट साइड से आप अप्रोच करोगे, इसका ग्राफ कहाँ पे, यहाँ पे। इसका ग्राफ देखो कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, -1 पे। ठीक है, बस 0 के आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो इसका ग्राफ कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, -1 पे। अगर से 0 पे आप राइट साइड से अप्रोच करोगे तो इसका ग्राफ कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, देखो इसका ग्राफ यहीं पे अप्रोच कर रहा है और ये कहाँ पे जा रहा है, 0 पे। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग बोले, ठीक है, एट एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे जा रही है हमारे पास, -1 पे। और राइट हैंड लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स एट एक्सटेंडिंग टू 0, तो इस पे इसकी लिमिट कहाँ पे जा रही है, 0 पे जा रही है। तो देखो दोनों लिमिट अलग अलग आ गए, तो अब क्या हुआ कि लिमिट एक्सटेंडिंग 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। मैं सिंपली बस यही कह रहा हूँ कि आप उस क्या करो, आप उस पॉइंट पे 2 एरो बनाओ, फिर उसका जो ग्राफ बना है उस करस्पॉन्डिंग पे भी लेफ्ट साइड और राइट साइड से 2 एरो बनाओ। ठीक है, फिर आप बस सिंपली यही देखने का काम करो कि क्या दोनों एरो सेम पॉइंट पे ऐसे दिख रहे हैं कि सेम पॉइंट पे मिल रहे हो। जैसे कि यहाँ पे देखो पाई बाई टू के केस में मिल रहे थे, बट 0 के केस में नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर सेम पॉइंट पे मिल रहे होंगे तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं मिल रहे होंगे तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बस इतनी सी बात है। चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स। तो अब अगर इसका ग्राफ आप देखोगे तो देखो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, और बाकी जब 0 से आपने बड़ा किया और पाई बाई टू तक गए तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। ठीक है, फिर पाई बाई टू से जब आप आगे गए और उसके बाद 3 पाई बाई टू तक गए तो वहां पे इसकी वैल्यू कितनी आई, -1 आ गई। ठीक, फिर आपने 3 पाई बाई टू से स्टार्ट किया, फिर 2 पाई तक जब तक आप जा रहे थे तब तक इसकी वैल्यू कितनी थी, 0। फिर 2 पाई पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, बस मैं ये समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। अब अगर से आपको आई होप अब समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं ये बोलूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, ये बोलो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स, ये बोलो, इसकी लिमिट क्या आएगी। तब इसकी लिमिट हम लोग नॉर्मली देख सकते हैं। तो देखो पाई बाई टू है, लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो कहाँ पे जा रहा है, ये पाई बाई टू के लिए। ये देखो ये ग्राफ भी यही है, तो 0 पे जा रहा है लेफ्ट साइड से। राइट साइड से अप्रोच करेंगे, देखो राइट साइड से पाई बाई टू को अगर से अप्रोच करते हैं तो उसका ग्राफ ये बन रहा है, और ये कहाँ पे जा रहा है, राइट साइड से -1 पे। तो अब क्या है, लेफ्ट साइड से 0 और राइट साइड से -1, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो एरो सेम पे नहीं जा रहा है। देखो एरो, एक एरो इधर जा रहा है तो एक एरो ये देखो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो देखो मैंने ये बोला कि जैसे पॉइंट वाले, अगर जैसे आप पाई बाई टू करोगे तो 2 एरो बनाइए, देखो पॉइंट वाले एरो मिल रहे हैं। तो ग्राफ वाले भी एरो ऐसे मिलने चाहिए, बट ग्राफ वाले एरो मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पाई के लिए आप बनाओगे, देखो पाई के लिए लेफ्ट साइड से एक एरो बनाओगे तो देखो लेफ्ट साइड से भी ये एरो यहीं पे जा रहा है। राइट साइड से एक एरो बनाओगे जो कि पाई के लिए जा रहा हो तो राइट साइड से भी एरो बनाए, देखो दोनों सेम पॉइंट्स पे जा रहे हैं, 0 पे जा रहे हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स,
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। देखो ये आपको ये अप्रोच थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा देखने में, बट एक बार जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, आप कुछ क्वेश्चंस को क्या करो, सिर्फ नॉर्मली लगा डालो। ग्राफ की प्रैक्टिस आपको अगर हो गई ना तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान लगेंगे और फटाफट आप ग्राफ की हेल्प से इन क्वेश्चंस को विजुलाइज कर पाओगे। ना तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना तो राइट हैंड लिमिट लगाने की जरूरत पड़ेगी। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के लिए ग्राफ वाला लिमिट काफी बेनिफिशियल हो जाता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, सिग्नम फंक्शंस के लिए, उसके बाद आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होते हैं, इन सब के लिए काफी बेनिफिशियल हो जाता है ग्राफ वाला तरीका। ठीक है, अब देखो हम लोग नेक्स्ट आते हैं इसके लिए। तो अब देखो 3π/2 के लिए अगर टेंड करोगे तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इसका अगर 3π/2 पे टेंड करो तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट ये कहाँ पे जा रहा है, -1 पे। ठीक है, राइट हैंड लिमिट इसका क्या जाएगा 3π/2 के लिए, 0 पे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग 3π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस एक्स, ये भी क्या है हमारे पास, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बस जो मैं बताना चाहता हूँ वो समझिए आप, क्योंकि देखो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि ग्राफ में क्लियरिटी हो सकता है थोड़ा कम आपको दिख रहा हो, या ये आपको दिख रहा हो ना दिख रहा हो कि कैसे ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं। तो ये सब चीजें मैंने करा रखी है, आप उनको देख लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे लगना बहुत ही आसान। तो नेक्स्ट में आता हूँ लिस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स। तो साइन एक्स का पहले हम लोग ग्राफ देखते हैं क्या होता है। तो देखो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, देन उसके बाद जब भी वैल्यू हमारे पास क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और जब भी वैल्यू हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो इसका ग्राफ कहाँ पे जाता है, 1 के बीच में, 1 पे जाता है ना लिस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो ये हमारे पास कहाँ जाएगा, ये 1 पे जाएगा। ठीक है, तो पाई तक, ये हमारे पाई पे इसकी वैल्यू 0 होती है तो इसलिए पाई पे भी गोला ये हमारे पास हो गया। जब पाई से इसकी वैल्यू की स्टार्ट करते हैं तो ये 0 से स्टार्ट होती है और नेगेटिव के बीच में वैरी करती है, तो नेगेटिव के बीच में वैरी करेगा, इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू ये जाएगी, ये माइनस पे। बट यहाँ पे क्या होता है 3π/2 पे -1 आता है तो इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, फिर उसके बाद फिर ये हमारा ऐसे 0 पे ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास देखो 0 से 2π के बीच में मैंने क्या किया, लिस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। अब देखो हमको क्या करना है, अब हमको लिमिट देखनी है इसकी। अगर हम कहें π/2 पे, तो अगर लिमिट एक्सटेंडिंग π/2, उसके बाद हमारे पास क्या है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स, इसका ग्राफ कैसे आप, मतलब इसका आप लिमिट क्या बताओगे क्या आएगा। तो मैंने सिंपल से लॉजिक एक ही बताया कि क्या करो, लेफ्ट एरो निकालो जो कि π/2 को जा रहा है, राइट एरो निकालो जो कि π/2 को जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों एरो के करस्पॉन्डिंग आप ग्राफ को भी देखोगे तो ग्राफ हमारे पास ये है और ये है, ये दोनों ग्राफ कहाँ पे जा रहे हैं, हमारे 1 पे ही जा रहे हैं ना। देखो दोनों ही ग्राफ हमारे पास, दोनों ही एरो क्या हो रहे हैं, ये एक दूसरे से टकराने का काम कर रहा है, और किस पॉइंट पे, यहाँ पे लगभग। ये हमारे पास ये क्या है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसकी लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। अब मैं यही चीज करता हूँ π/2 के लिए। तो देखो अगर लेफ्ट एरो लगाओगे π/2, पाई के लिए ऐसे बोलता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई लिस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन एक्स, इसकी लिमिट क्या आएगी। तो अब यहाँ पे भी वही चीज हम लोग करते हैं। देखो पहले लेफ्ट एरो लगाएंगे, लेफ्ट एरो हमारा कहाँ पे जा रहा है, पाई पे जा रहा है। राइट एरो ये भी हमारा पाई पे जा रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ पे भी देखेंगे। देखो लेफ्ट एरो लगाएंगे तो इस यहाँ पे कहीं पे जा रहा है, तो लेफ्ट एरो किधर है, 1 पे जा रहा है। ठीक है, LHL अगर हम बोले तो कितना 1 है। फिर राइट एचएल, राइट के लिए क्या पे इसका पहले ग्राफ देखना होगा, ग्राफ का कहाँ पे है, ग्राफ देखो यहाँ पे है, और राइट ये कहाँ पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है। तो आर एच एल हमारा कहाँ पे जा रहा है, 0 पे। तो यानी इसकी लिमिट जो है पाई पे कितनी आ रही है, देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल हो ही नहीं रही है, इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो ऐसे ही बाकी के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए आपके पास जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास होमवर्क है, क्या है, लिस्ट इंटीजर ऑफ। ठीक है, इसके आप क्या करो, इंटीजर पॉइंट्स पे देखो 1 2 3, इन सब पे इसकी लिमिट क्या आएगी। फिर लिस्ट इंटीजर ऑफ कॉस एक्स, इसको भी आप ले सकते हो। ठीक है, और आपके लिए होमवर्क क्या बना दे रहा हूँ, वो आपके लिए होमवर्क में है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसकी लिमिट बताओ ग्राफ के थ्रू कैसे आप निकालोगे। फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉस एक्स, इसकी लिमिट आप कैसे ग्राफ के थ्रू देखोगे। ठीक है, तो इन फंक्शंस की लिमिट को आपको देख करके हमको बताना हो, ग्राफ के थ्रू हम लोग इनको इजीली विजुलाइज कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग ऐसा ही लगाएंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, ये भी हमारा एक तरीका हो सकता है। ठीक है, तो हम आते कुछ आगे बढ़ते हैं। देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग कहें या कहें इंपॉर्टेंट थ्योरम,
तो लिमिट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और थ्योरम को हम लोग यहाँ पे अब देखने का काम करेंगे। पहला हमारे पास क्या है रिजल्ट, एक मिनट। तो पहला रिजल्ट हमारे पास क्या है, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। तो ये क्या होगा हमारे पास, यूनिक होगा। देखो इस यहाँ पे जो मैं लिमिट का प्रूफ कराऊंगा, तो लिमिट ऑफ सीक्वेंस निकालते वक्त जैसे आप लोग प्रूफ करते थे लगभग सिमिलर ही प्रूफ रहता है। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको प्रूफ करने के लिए फर्स्ट वाले को। ठीक है, सबका तो प्रूफ नहीं कराऊंगा, कुछ का करा दे रहा हूँ, कुछ आप लोग एज अ होमवर्क ले लीजिए। चाहे तो उसको बुक से आप पढ़िए या फिर आप क्या करिए, सीक्वेंस से रिलेट करके जितना मतलब मैंने प्रूफ कराया उनसे रिलेट करके करेंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या होगा कि अगर हम लोग ये मानते हैं, लेट करते हैं कि यूनिक लिमिट नहीं है, लेट लिमिट एक्स टेंडिंग ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एंड एल डैश सच दैट एल नॉट इक्वल टू एल डैश हो, ये दोनों आपस में इक्वल ना हो। ठीक है, ऐसा हमारे पास होगा ना कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन की लिमिट यूनिक ना होने का मतलब क्या, इसके पास दो लिमिट आएंगे, दो लिमिट आएंगे तो हमने ऐसे मान लिया। अब देखो हमारे पास क्या होगा, ये तो हमने माना ना। अब हमारे पास क्या होगा, एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन लगाएंगे बाई एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन। क्या होगा कि सिंस यहाँ पे देखो क्या है लिमिट, ये देखो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ जिससे आपको ये समझ में आए कि हम लोग बस इधर ही देख रहे हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, देन क्या होगा फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, या कहें एप्सिलॉन बाई टू ये ग्रेटर देन जीरो, तो क्या होगा यहाँ पे देयर एग्जिस्ट डेल्टा वन सच दैट क्या होगा मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन बाई टू हो जाएगा। जब भी क्या होगा वेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, एक मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा वन होगा, और ये क्या होगा ये ग्रेटर देन जीरो भी होगा ना, ये तो लिमिट के लिए हमारे पास कंडीशन ही है। ठीक इसी तरीके सिमिलरली हम लोग एल डैश के लिए भी बोल सकते हैं। तो सिमिलरली फॉर एल डैश हमारे पास क्या हो जाएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल डैश। तो ये भी हम लोग वो मानते हैं कि वही हमारे पास इंटीजर फंक्शन, वही हमारे पास ग्रेटर नंबर है जो कि जीरो से बड़ा है एप्सिलॉन बाई टू। बट यहाँ पे डेल्टा हो सकता है चेंज हो जाए, यहाँ पे अब क्या होगा डेल्टा टू एग्जिस्ट करेगा। तो वेन एवर, इसके लिए मैं सच दैट का साइन बना देता हूँ, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा टू, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक डेल्टा लेंगे, मिनिमम होगा मिनिमम ऑफ डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू इज इक्वल टू डेल्टा। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से मैंने मिनिमम ले लिया, ठीक, तो अगर से उस मिनिमम को लिया तो ये क्या करेगा, ये दोनों ही कंडीशन को फुलफिल करने का काम करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा कि इस ए भी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू होगा और ए भी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू होगा फॉर दिस गिवन स्पेशल डेल्टा, ये जो स्पेशल डेल्टा हमने बनाया है। ठीक है, तो अब चलो इसके लिए भी अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होगा अब इससे हमारे पास। अब हम लोग क्या कर सकते हैं नाउ, और यहाँ पे देखो हम लोग ऐसा भी करते हैं अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इन दोनों का डिफरेंस भी तो कुछ आएगा। तो देन मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश, मॉड लगा दिया तो पॉजिटिव नंबर होगा, इज इक्वल टू एप्सिलॉन, इन दोनों का डिफरेंस क्या है एप्सिलॉन है। अगर इक्वल होते तो जीरो होता डिफरेंस, बट इक्वल नहीं तो कोई भी एक नंबर होगा, मे बी कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम लोगों ने उसको क्या माना एप्सिलॉन मान लिया। नाउ अब क्या होगा मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स और उसके बाद यहाँ पे माइनस एफ ऑफ एक्स, उसके बाद प्लस एल माइनस एल डैश, ऐसा भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये क्या हो सकता है, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं सेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, एक मिनट इसको ऐसा सेट कर लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल डैश, ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा एल माइनस एफ ऑफ एक्स, ऐसा आप लिख सकते हैं सेट कर लिए। अब जो कि क्या हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा बाय ट्राइंगल इन इक्वल टू मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल डैश प्लस मॉड ऑफ, इसको देखो अगर हम लोग चाहे इधर माइनस साइन को कॉमन करेंगे तो ऐसा कुछ हो सकता है एफ ऑफ एक्स माइनस एल। ठीक है, एंड दिस वन क्वांटिटी इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू एंड दिस वन इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। कब ये एप्सिलॉन बाय टू होगा व्हेन एवर, क्योंकि देखो दोनों कंडीशन होल्ड होंगी कब, इस डेल्टा के लिए मॉड ऑफ एक्स माइनस ए
लेस देन डेल्टा हो एंड इट इज क्या ग्रेटर देन 0, ये हमारे पास हो जाए, ऐसा कुछ हो। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से क्या हो गया, ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी जो है एप्सिलॉन है, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ एल माइनस एल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन। बट अभी हमने इन दोनों का डिफरेंस क्या माना था, एप्सिलॉन ही माना था, कि हमको इंप्लाई कर रहा है कि एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन, जो कि क्या है, कंट्राडिक्शन है। कोई भी दो रियल नंबर ऐसे नहीं होते हैं, कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि ए को लेस देन ए लिख दें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। तो दैट्स मीन जो हमने माना था कि इन दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन आ रहा है, ये रॉन्ग है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, वो जीरो ही आना चाहिए। तो एल माइनस एल डैश मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट्स मीन एल इज इक्वल टू एल डैश, हमारे पास यही होगा। तो जब भी हमारे पास किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही किसी पॉइंट पे, तो जो लिमिट आती है वो क्या आती है, यूनिक आती है। तो हमारे पास पहला रिजल्ट ये था। ठीक है, आई होप ये प्रूफ भी समझ में आ गया होगा। मैं सभी प्रूफ को नहीं कर सॉल्व कराऊंगा, बट हिंट देने का काम करूंगा, और बाकी आप लोग अगर उनको नॉर्मली देखेंगे तो समझ में आता चला जाएगा, और सब कुछ ऐसा ही है। तो देखो दूसरा हमारे पास क्या है, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल हो। ठीक है, कि अगर से एक्सटेंडिंग ए कर रहे हैं और इसकी लिमिट एल आ रही है जो कि नॉन जीरो हो, तो वहां पे क्या होगा, देयर एग्जिस्ट अ के ग्रेटर देन जीरो, वहां पे आपको एक के भी ग्रेटर देन जीरो मिलेगा और डेल्टा भी ग्रेटर देन जीरो मिलेगा। सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन के व्हेनेवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा एंड इट इज ग्रेटर देन जीरो। तो दैट्स मीन यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट तो यही है, यही इसका मेन एम है कि अगर किसी भी फंक्शन की लिमिट जीरो पे नहीं हो रही किसी पॉइंट के राउंड में, ठीक है, किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन की लिमिट जीरो पे नहीं जा रही है, तो उस पॉइंट के राउंड में एक नाइबरहुड, एक छोटा सा नाइबरहुड ऐसा मिल जाएगा जहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी कि एक उसका मॉडुलस जो होगा एक पॉजिटिव इंटीजर के से बड़ा होने का, सॉरी इंटीजर नहीं, पॉजिटिव रियल नंबर के से बड़ा होगा, कि वो कोई ना कोई एक रियल नंबर मिलेगा। दैट्स मीन कि जहां इस नेबरहुड के अंदर कभी भी एफ ऑफ एक्स जीरो को नहीं पहुंचेगा। ठीक है, यही हमसे ये बोल रहा है, उस फंक्शन की वो फंक्शन कभी भी जीरो को नहीं पाएगा। अगर ऐसा होता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एल हो, जो कि नॉन जीरो हो। और इस केस में क्या हो जाएगा, हम लोग लिमिट एक्सटेंडिंग ए वन अपॉन एफ ऑफ एक्स भी निकाल सकते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, वन अपॉन एल बन जाएगा। ये हमारे पास दूसरा मेन पार्ट है। तो आई होप ये दोनों के दोनों ही पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये हम कहें अलजेब्रा ऑफ लिमिट भी बोल सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स। ऐसे में मैं बोलूँ लिमिट एक्सटेंडिंग ए, अगर आपको ये दिया हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल दिया हो, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग ए जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपको एम दिया हो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स किसकी इक्वल हो जाता है, एल प्लस माइनस एम के ही इक्वल हो जाता है, या हम लोग कहें लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर से एग्जिस्ट कर रही हो। तो देखो यहाँ पे लिखा है प्रोवाइडेड लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्सटेंडिंग ए जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब मैं देखो नेक्स्ट रूल पे आता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग ए इंटू लिमिट एक्सटेंडिंग ए जी ऑफ एक्स, या इसको हम लोग कहें कि एल डॉट एम के ही इक्वल हो जाएगा। बस क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, वही सेम चीज हमारे पास लिखा हुआ है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, इसकी लिमिट कहाँ पे जाएगी, इसकी लिमिट जाएगी सिंपली लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग ए जी ऑफ एक्स। प्रोवाइडेड यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग ए जी ऑफ एक्स ये क्या होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, या मैं नॉर्मली इसको कहूँ तो ये क्या हो जाएगा, एल बाई एम के इक्वल हो जाएगा, बट एम नॉट इक्वल टू जीरो हो। बस इतनी सी कंडीशन हमारे पास यहाँ पे है, तो हमारे पास लिमिट इनकी ये आ जाएगी। अब हम लोग आते हैं सिक्स पे, तो क्या करें, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल हो, देन लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ ऑफ मॉड एक्स। ठीक है, मॉड के अंदर अगर एफ ऑफ एक्स आ जाए तो उसकी लिमिट कहाँ पे जाएगी, मॉड एल पे जाएगी। तो अगर लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ ऑफ एक्स एल पे जा रहा है, देन लिमिट एक्सटेंडिंग ए मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स से कहाँ पे जाएगा, मॉड ऑफ एल पे जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सिक्स हो गया। अब हम लोग आते हैं सेवेंथ रिजल्ट। सेवेंथ क्या है, इफ
ऑन डिफाइंड डोमेन डी एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो इसको आप इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो कि अगर कोई एक डोमेन डिफाइंड हो, ठीक है, और उस पे एफ ऑफ एक्स क्या हो रहा है, ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डी के लिए, देन लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ ऑफ एक्स डज एग्जिस्ट, सॉरी, लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, देन लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो कभी भी इसकी जो लिमिट आएगी, इसकी लिमिट हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो रहेगी, कि कोई निगेटिव नंबर इसकी लिमिट नहीं हो सकता है अगर एफ ऑफ एक्स डोमेन के सारे पॉइंट्स के लिए क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो। तो जो उसकी लिमिट आएगी वो लिमिट भी हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो ही होने का काम करेगा। ये देखो जो 8 हमारे पास है इस पे मैंने डबल स्टार बनाया। तो डबल स्टार बनाने का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास रिजल्ट है या कहूँ थ्योरम कहूँ, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको देख लेते हैं क्या है ये है इफ लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर लिमिट एक्सटेंडिंग ए कहते हैं एफ ऑफ एक्स से जीरो हो जा रहा है एंड जी ऑफ एक्स इज बाउंडेड इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। क्या हो रहा है कि ए के किसी डिलीटेड नेबरहुड में ये जी ऑफ एक्स क्या हो जा रहा है, बाउंडेड हो जाता है, देन लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा ऐसे कहते हैं हम लोग, लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ ऑफ एक्स और उसके बाद क्या हो जाएगा इनटू बाउंडेड फंक्शन, और बाउंडेड क्या होगा, सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो इन दोनों की लिमिट आएगी वो कहाँ पे जाएगी, जीरो पे ही जाएगी। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक, और इसकी हेल्प से हम लोग एग्जाम्पल्स भी देखते हैं जो कि आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1, लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो एक्स डॉट साइन वन बाई एक्स। अब देखो साइन वन बाई एक्स ये हमारे पास क्या है, ये बाउंडेड फंक्शन है, और लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो एक्स ये कहाँ पे जाता है, जीरो पे जाता है, तो होल की लिमिट कहाँ चली जाएगी, जीरो पे चली जाएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग ए एक्स माइनस ए इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, सॉरी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन है, और इसके बाद हमारे पास एक्स माइनस ए, तो ये कहाँ पे जाएगा, हमारे पास ये जीरो पे जाएगा। ठीक है, और ये बाउंडेड फंक्शन है, तो यानी इनकी टोटल लिमिट कहाँ पे चली जाएगी, जीरो पे चली जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, अब देखो अगर हमको क्या करना है, इसका प्रूफ देखना हो तो प्रूफ देखो हम लोग कैसे करेंगे। तो इसका देखो प्रूफ काफी इजी है, तो हम लोग वही चीज अप्लाई करेंगे जैसा कि हम लोग सीक्वेंस में भी अप्लाई किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट जी ऑफ एक्स इज बाउंडेड फंक्शन, हमको ये बाउंडेड फंक्शन दिया है, बाउंडेड फंक्शन एंड लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये हमको दिया है। ठीक है, तो अब देखो हम लोग नॉर्मली करेंगे क्या, ये हमको दिया है, तो देखो सिंस जी ऑफ एक्स इज अ बाउंडेड फंक्शन, ये बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सो देयर एग्जिस्ट के बिलोंग टू आर सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन डी, डोमेन डी में बिलोंग करने के लिए ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हमारे पास होगा। ये जो डोमेन डी है ये क्या है, ये डिलीटेड नेबरहुड है ऑफ ए, इट इज डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, ये समझो आप लोग। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक, तो ये जो मैंने डी बनाया ये क्या है, एक डिलीटेड नेबरहुड है ए का। अब दूसरा हम लोग क्या करते हैं, सिंस लिमिट एक्सटेंडिंग ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो फॉर
एप्सिलॉन बाई के ग्रेटर देन जीरो की मतलब ये कोई भी एप्सिलॉन हो गया जो कि ग्रेटर देन जीरो होगा, बिकॉज ये ग्रेटर देन जीरो, तो अपॉन के करोगे तो ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा। देयर एग्जिस्ट डेल्टा बिलोंग टू, ये डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट, अब देखो एप्सिलॉन डेल्टा हम लोग कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हमको एक डेल्टा भी मिलेगा क्योंकि लिमिट यहाँ पे ऐसे जा रही है, तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन बाई के वेन एवर, जब भी हमारे पास क्या हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन क्या हो जाएगा हमारे पास डेल्टा हो जो कि क्या है ग्रेटर देन जीरो। अब देखो हमारे पास क्या होगा नाउ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स को हम लोग देखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट मॉड ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है बाउंडेड फंक्शन है, लेस देन आर इक्वल टू के होगा, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट लेस देन आर इक्वल टू डॉट, यहाँ पे हम लोग के बना देते हैं। अब देखो ये मॉड एफ ऑफ एक्स ये क्या होगा, ये लेस देन एप्सिलॉन बाई के होगा, कब होगा, कब होगा लेस देन एप्सिलॉन बाई के डॉट के वेन एवर, जब भी हमारे पास क्या हो जाए मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा हो जो कि क्या है ग्रेटर देन जीरो हो, ये चीज हमारे पास आ जाए। दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, और इसी कुछ और कुछ नहीं लिखा है तो माइनस जीरो भी लिख सकते हैं, इट इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा हो ग्रेटर देन जीरो हो, ठीक है। तो देखो ऐसा डेल्टा हमको मिल गया ना, एक डेल्टा मिल गया, और ये एप्सिलॉन हमने क्या जज किया था, हमने किया था कि कोई भी एक एप्सिलॉन जो कि ग्रेटर देन जीरो हो, तो जब भी ये देखो ऐसे क्या होगा मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, सॉरी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन होगा, कब लेस देन एप्सिलॉन होगा वेन एवर मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा हो, तो यही तुम्हारे पास एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनेशन है ऑफ लिमिट की। तो ये हमको क्या इंप्लाई कर रहा है, इंप्लाइज दैट लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, ये हमारे पास कहाँ पे जाएगा, ये हमारे पास जाएगा जीरो पर। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो कुछ हम अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी देखते हैं इनको सॉल्व करने के लिए। तो देखो अब हम लोग लिमिट निकालने के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्म को पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, ये 7 टाइप्स के होते हैं जिसको मैं फॉर्मूली लिख देता हूँ, क्या क्या है फॉर्मूली, जीरो अपॉन जीरो ये पहला इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमारे पास हो गया, दूसरा हमारे पास क्या है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ना तो जीरो अपॉन जीरो की कोई वैल्यू डिसाइड है ना ही इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की। फिर थर्ड क्या होगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इसकी भी कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है। फिर फोर्थ हमारे पास क्या है जीरो की पावर जीरो कर दे, इसकी भी कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ठीक। और पांचवा हमारे पास क्या है वन की पावर इन्फिनिटी, वन की पावर अगर इन्फिनिटी आ गया तो ये भी कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है। और सिक्स हमारे पास क्या है इन्फिनिटी की पावर जीरो, एंड सेवेंथ हमारे पास क्या है जीरो की पावर इन्फिनिटी। तो कुछ इतने फॉर्म्स हमारे पास है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। तो अगर से हमारा जो क्वेश्चंस हो इनसे रिलेटेड हो जाए, देखो पहले हम लोग लिमिट निकालने के लिए नॉर्मली ऐसे लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, सॉरी हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे क्वेश्चन पे ऐसे लिमिट अप्लाई कर देंगे, अगर वो एक फिक्स वैल्यू आने का काम कर रहा हो तो हमारे पास वही लिमिट हो जाती है, नॉर्मली यही होता है। बट अगर वो इनमें से कोई एक फॉर्म बन रहा हो तो उसको हम लोग सॉल्व करने का ट्राई करेंगे अलग अलग मेथड से। तो हमारे पास एक मेथड होता है लॉपिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल भी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बट यहाँ पे हम लोग उसको नहीं पढ़ने वाले हैं लॉपिटल रूल को, ठीक है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे बट अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है, पहला एग्जांपल हमारे पास है लिमिट एक्सटेंडिंग ए एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। देखो अगर आप लॉ हॉस्पिटल लगाओगे एल हॉस्पिटल लगाओगे तो आसानी से लग जाएगा, बट अभी हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली चलते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो पहले तो हम लोग ये करते हैं अगर लिमिट एक्सटेंडिंग ए हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा वन माइनस वन अपॉन वन माइनस वन, जो कि क्या हो जाएगा जीरो बाई जीरो का फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है।
अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो इसको हमको क्या करना होगा, अलग तरीके से लगाना होगा। तो इसको हम लोग देखो क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से चलते हैं। तो क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग ए एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये अब देखो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस वन का एक ब्रेकेट में ए माइनस बी, तो एक्स माइनस वन एक ब्रेकेट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस एक्स, क्या हो जाएगा प्लस वन, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, एक ब्रैकेट में x माइनस वन, एक ब्रैकेट में x प्लस वन, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू a है ही, हमारे पास वन है ही। देखो x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x टेंडिंग वन पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लिमिट होगा, और यही आंसर है। देखो हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं, ये क्या है हमारे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग वन, और उसके बाद हमारे पास क्या है, वन प्लस एक्स होल टू द पावर वन अपॉन एक्स। तो अगर इसको आप देखोगे, सॉरी एक्सटेंडिंग जीरो है, ठीक है, इसको आप देखोगे तो एक ऐसा हमारे पास बनेगा, ये हो जाएगा वन प्लस जीरो होल टू द पावर वन अपॉन जीरो, जो कि क्या है, वन की पावर इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, वन की पावर इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन। ये मैंने जब सीक्वेंस पढ़ाया था तो उसमें डिस्कस किया था कि कैसे इसको लगाना है। इसके लिए हम लोग सिंपली ऐसा करते हैं कि देखो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है, और ये क्या है हमारे पास, जी ऑफ एक्स है। तो जब वन की पावर इन्फिनिटी हो और ये सच दैट ऐसा कुछ हो, लिमिट, फिर से लिख देता हूँ, एक्स टेंडिंग ए एफ ऑफ एक्स टू दी पावर जी ऑफ एक्स, और जो कि क्या हो रहा है हमारे पास, ऐसा कुछ हो रहा है, वन की पावर इन्फिनिटी टाइप का बन रहा हो, तो इसकी लिमिट हम लोग जब निकालते हैं तो कैसा होता है, e की पावर वन माइनस या एफ ऑफ एक्स माइनस वन इंटू जी ऑफ एक्स, ऐसा कुछ कर देते हैं। तो चलो अब हम लोग वही करते हैं, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, और ऊपर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, ये तो रहेगा ही, तो क्या हो जाएगा, यही सेम चीज, e की पावर लिमिट एक्सटेंड टू जीरो, जी ऑफ एक्स कितना है, वन अपॉन एक्स है, एफ ऑफ एक्स कितना है, वन प्लस एक्स माइनस वन, ये हमारे पास दिया है। देखो ये एफ था, और ये हमारे पास क्या था ऊपर जो है, ये हमारे पास जी है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। देखो प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन अपॉन एक्स डॉट एक्स, तो कितना हो गया, ई की पावर इक्वल टू ई की पावर वन हो गया। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, लिमिट, जिसको कि हम लोग ये बोल सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो टू वन प्लस एक्स होल टू द पावर वन अपॉन एक्स, इसकी लिमिट कितनी आ गई, ई आ गई। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हम लोग आते हैं थर्ड एग्जाम्पल, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, बट चलो देख लेते हैं, सॉरी अभी डिस्कस नहीं किया इसको। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी लिमिट क्या आएगी। अब देखो अगर आप इसकी लिमिट को आप देखोगे तो लिमिट इसकी क्या आएगी, आप सबसे पहले ये देखते हैं, हम लोग जीरो पुट करने का काम करेंगे, तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो अपॉन एक्स जीरो, तो जीरो अपॉन जीरो जो कि क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब यहाँ पे आप चाहो तो एल हॉस्पिटल भी अप्लाई कर सकते हो, बट अभी तो हमने उसको पढ़ा नहीं, तो इसलिए हम उसको स्किप करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जितना पढ़ा उतने से लगाएंगे, सीरीज एक्सपेंशन मेथड। तो लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो, ये हम लोग करेंगे। यहाँ पे साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल, फिर माइनस एक्स की पावर सेवन बाई सेवन फैक्टोरियल, एंड प्लस सो ऑन, ऐसे चला जाएगा। अपॉन में क्या है हमारे पास, एक्स है। ठीक है, अब देखो इस वैल्यू से अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, एक्स को अगर हम लोग ऊपर भेजेंगे क्या बनेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। अब देखो ये हमारे पास फर्स्ट वाला क्या हो गया, वन हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ गया, प्लस एक्स की पावर फाइव अपॉन, सॉरी एक्स की पावर फोर अपॉन फाइव फैक्टोरियल, क्योंकि एक एक पावर घटेगा, माइनस एक्स की पावर सिक्स अपॉन सेवन फैक्टोरियल, एंड प्लस टू ऑन, ऐसे ही चलता चला जाएगा। आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखो
ये हमारे पास वैल्यू कहाँ पे जाएगा, इज इक्वल टू, ये हमारे पास कहाँ पे चला जाएगा, एक्स टेंडिंग जीरो करेंगे तो ये जीरो सब जीरो पे जा रहा है, तो बचेगा क्या 1, यानी क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट है, ये हमेशा हमको पता रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरी हमारे पास क्या है, लिमिट, अब इसको आपके लिए वर्क है, ये आप सोचिएगा कैसे, लिमिट एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स, ये कहाँ पे जाता है, ये जीरो पे जाता है। इसके लिए आप सिंपल सा कंसेप्ट बाउंडेड वाला लगा सकते हो, ठीक, ये हिंट है मेरी तरफ से। तो आपके लिए क्या होमवर्क, इसको आप ट्राई कीजिएगा। देन फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है लिमिट एक्सटेंडिंग जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसकी लिमिट क्या आएगी, ठीक है। तो इसकी लिमिट हमारे पास देखो क्या आ जाएगी नॉर्मली, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन हमको पता रहना चाहिए। तो ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस, देखो ए की पावर एक्स को आप पहले ऐसे नॉर्मली देखें तो हम लोग लिख क्या सकते हैं, ए की पावर एक्स को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए की पावर ln ऑफ ए की पावर एक्स, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स ln ऑफ ए। अब इसका एक्सपेंशन हमको पता है क्या होता है, 1 प्लस एक्स ln ए प्लस एक्स स्क्वायर ln ऑफ ए, यहाँ पे इसका भी देखो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 1 ऐसा हम लोग चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे पहले हम लोग इसको भी देख लेते कि ये क्या आएगा, जब एक्स टेंडिंग जीरो करेंगे तो अब वाला क्या बनेगा, 1 माइनस वन अपॉन जीरो, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, सीरीज एक्सपेंशन लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स ln ए प्लस एक्स स्क्वायर ln ऑफ ए का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड प्लस टू ऑन, ऐसे चलता चला जाएगा, बट यहाँ लास्ट में हमारे पास क्या है, -1 भी है, और पूरे का अपॉन हमारे पास क्या है, एक्स है, ठीक है। तो देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग और क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये हमारे पास लिखना बाकी है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक्स से ये एक्स कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, ln ए, ठीक, प्लस एक्स डॉट ln ऑफ ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पावर एक एक कम होगा अपॉन 2 फैक्टोरियल, ए भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ln ऑफ ए का क्यूब प्लस 1 ऐसे हमारे पास बचेगा। तो जब लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो करेंगे तो ये सब क्वांटिटी जीरो पे जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, ln ऑफ ए, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यानी क्या हो गया, इम्प्लाइज दैट, ये सब देखो इंपॉर्टेंट लिमिट है, ये याद रहना चाहिए, लिमिट एक्स टेंडिंग जीरो ए टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसकी लिमिट कहाँ पे जाएगी हमारे पास, जीरो सॉरी 1 ln ऑफ ए पे जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद रहने चाहिए ये लिमिट, ठीक है। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं।